नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ यात्रा की राजनीति की। मैंने कई चैनलों पर हाल के दिनों में डिबेट देखा जिसमें चाहे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो या अभी जो समाधान यात्रा पर निकले हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इस पर कई चैनलों पर मैंने डिबेट को देखा और उन डिबेट में कई पार्टियों के प्रवक्ता आए, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण नेता का जिक्र करना चाहूँगा, माननीय श्री केसी त्यागी साहब का, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है देश के महान समाजवादी नेता, विचारक, दार्शनिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भी साथ अल्प समय राजनीति करने का। उनका एक लंबा समय किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम करने का भी अवसर मिला और देश के महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ भी काम करने का अवसर मिला। उन्होंने बहुत तरीके से यात्राओं की लंबी फहरिस्त पेश की, जिसमें उन्होंने चर्चा की पैगंबर मोहम्मद साहब की मक्का के से मदीना तक की यात्रा। उन्होंने चर्चा की शंकराचार्य के यात्रा की, जो उन्होंने हिंदू धर्म के हित में उठाया। उन्होंने चर्चा की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 1930 की दांडी यात्रा की और उन्होंने चर्चा की कम्युनिस्ट नेता माओ त्से-तुंग के लॉन्ग मार्च की। ये निश्चित तौर पर यात्राओं का इतिहास पूरी दुनिया में रहा है और अपने देश में भी गांधी जी की दांडी यात्रा ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की थी। अब हाल के दिनों में चूँकि बहुत ही चर्चा है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की और उस पर केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी यात्रा प्रारंभ होने के शुरू से ही लगातार कुछ न कुछ बातों को लेकर अटैक करती रही है और चूंकि राहुल गांधी के व्यक्तित्व के संबंध में सोशल मीडिया पर एक पार्टी के द्वारा प्लान्ड वे में उनके इमेज को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को निश्चित तौर पर यह लगा होगा कि उन्हें पूरे देश को एक बार समझना चाहिए और जिस तरह की भीड़ आ रही है, जिस तरह के सकारात्मक असर आ रहे हैं, बहुत से राजनीतिक दलों ने इस यात्रा का समर्थन भी किया है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार यह बोल रहे हैं कि पूरे देश में एक घृणा का माहौल है, द्वेष का माहौल है और उनकी बात में ये वजन है, निश्चित तौर पर वजन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वोट में तब्दील होना ये एक अलग की बात है। इसी बीच अभी तेलुगु देशम नेता चंद्रबाबू नायडू ने यात्रा की शुरुआत की आंध्र प्रदेश में। यद्यपि उस मैंने चंद्रबाबू नायडू की यात्रा को लेकर बहुत इफ वट की स्थिति नहीं है, लेकिन जैसे ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 4 जनवरी से समाधान यात्रा की शुरुआत की तो ये एक चर्चा का विषय हो गया। आश्चर्य है कि राहुल गांधी जी की यात्रा में तो ऐसा भी समय आया कि कोविड प्रोटोकॉल के लिए पत्र लिख दिया गया। इससे अजीब बात और क्या हो सकती है। अभी तो गुजरात का चुनाव संपन्न हुआ है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है, दिल्ली नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ है, वहाँ भी तो कोविड प्रोटोकॉल लागू होना चाहिए था। ये अजीब स्थिति है और श्री नीतीश कुमार जी चूंकि अगस्त 2022 में एनडीए से अलग हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी लगता है कि 2023 में
जो राजनीति होने वाली है उसमें विपक्ष की ओर से श्री नीतीश कुमार जी की भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है। इसलिए समाधान यात्रा को लेकर अनर्गल टिप्पणियां की जा रही है। नीतीश कुमार जी की मैं समझता हूं कि यह 14वीं यात्रा होगी। वो लगातार अपने कार्यकाल में यात्राएं करते रहे विभिन्न नामों से, और इस बार की उनकी यात्रा निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो देखना चाहते हैं कि 2005 ईस्वी से लेकर अभी तक उन्होंने जितने भी विकास के कार्य किए, कल्याणकारी कार्य किए, उनका फीडबैक क्या आता है या ज़मीन पर उसकी क्या स्थिति है। और चूंकि उन्होंने अपने एजेंडा को भी क्लियर कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वे प्रयास करेंगे पुराने जनता दल परिवार को एकजुट करने का। इसके साथ ही कांग्रेस सहित देश की अन्य सभी विपक्षी दलों के नेताओं से उन्होंने एक राउंड तो बात की भी है। अब अगला राउंड निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जब बिहार में जातीय जनगणना जो 7 जनवरी से शुरू होने जा रही है, 31 मार्च तक इसे पूरा किया जाएगा, और मैं समझता हूं कि रिपोर्ट 31 मई तक आएगा। और समाधान यात्रा जो 29 जनवरी को पहला चरण पूरा होगा 18 जिलों का, शेष 18 जिला मैं समझता हूं कि फरवरी में पूरा करने के बाद, और ये उन्होंने अपना एक कह भी दिया है कि पहले अपने राज्य की स्थिति को देख लें और उसके बाद वो पूरे देश की यात्रा पर निकलेंगे। और इसीलिए हलचल है भारतीय जनता पार्टी में। यात्रा को लेकर इतनी बेचैनी क्यों, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता राज्यों का दौरा कर रहे हैं। एक तरफ चूंकि आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो राशि प्राप्त हुई है विभिन्न राजनीतिक दलों को, उसका 76% सिर्फ एक पार्टी को मिला है, बीजेपी को। और जो अन्य राशि भी चंदे में आ रही है उसकी भी सबसे बड़ा शेयर उसी पार्टी को है। तो उस पार्टी को तो दौरा करने में या चुनाव लड़ने में उन्हें कहीं भी आर्थिक संकट का सामना करना ही नहीं पड़ता है। आर्थिक संकट का सामना तो अन्य पार्टियों को करना पड़ रहा है देश में। फिर भी अब नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका है विपक्ष को एकजुट करने में, और उनका प्रयास यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरुद्ध प्रत्येक लोकसभा सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। मैं यात्रा के इतिहास पर मैं बतलाना चाहूँगा कि भारत में यात्रा का लंबा इतिहास रहा है, और इस यात्रा को, नीतीश कुमार जी की यात्रा को इसी रूप में लेना चाहिए कि निश्चित तौर पर प्रत्येक नेता को ये अधिकार है कि देश में शांति बनी रहे, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, कोई परेशानी नहीं हो, देश का विकास हो और लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, हमारे संविधान की रक्षा हो। इसके लिए नीतीश कुमार जी ने यदि बीड़ा उठाया है तो निश्चित तौर पर उनको देश में पूरा समर्थन मिलेगा। बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया एक विमान खरीदने का और एक हेलीकॉप्टर खरीदने का। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता धराधर बयान दिए जा रहे हैं कि इस गरीब राज्य को विमान खरीदने की ज़रूरत क्यों है, हेलीकॉप्टर खरीदने की ज़रूरत है क्यों है। क्या जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर सरकारी विमान और हेलीकॉप्टर नहीं है? उसमें इतना है तो मचाने की क्या ज़रूरत है। अब लंबा इतिहास मैं बतला दूं, राजनीतिक तौर पर हमेशा होते रहे हैं। एन.टी. रामाराव जी ने 1981-82 में आंध्र प्रदेश, तत्कालीन आंध्र प्रदेश जो अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, वहाँ यात्रा की थी। चंद्रशेखर जी ने 1983 में 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। सुनील दत्त ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए यात्रा की थी मुंबई से अमृतसर की 1987 में। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने न्याय रथ पर यात्रा प्रारंभ की थी 1987 में, परंतु दुर्भाग्यवश 1988 के फरवरी में 17 फरवरी को उनका देहांत हो गया। श्री राजशेखर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में 2004 में यात्रा की थी। ममता बनर्जी ने 2011 में यात्रा की थी और जगन मोहन रेड्डी ने 2017-18 में यात्रा की थी। और प्रत्येक यात्रा का एक ज़्यादातर सकारात्मक परिणाम ही सामने आया था। सिर्फ 2 यात्राएं इस देश में ऐसी हुई हैं जिनमें तनाव की स्थिति थी, और वो यात्रा है वर्ष 1990 में माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में सोमनाथ से निकलने वाली यात्रा जो मंदिर के लिए थी।
ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि चूँकि मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होने की स्थिति थी तो मंडल की काट के लिए वो रथ यात्रा प्रारंभ की गई थी। उसमें पूरे देश में एक तनाव का माहौल हो गया था और 1991 में राष्ट्रीय एकता यात्रा माननीय श्री मुरली मनोहर जोशी साहब के द्वारा निकाली गई थी। यद्यपि वो यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न करा ली गई, लेकिन स्थिति उस वक्त भी तनावपूर्ण थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से अनुरोध है कि श्री राहुल गांधी जी के और श्री नीतीश कुमार जी के यात्रा पर इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जाए। सभी को अधिकार है अपने अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का और देश को बचाने का। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।